गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोगों ने काउंट योर ब्लेसिंग्स, कल के असाइनमेंट्स, अपने दिन को जादुई बनाया होगा। तो हम हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रेयर के साथ। तो हम हमारे हाथ को हमारे हार्ट चक्रा पे रखेंगे और प्रेयर को स्टार्ट करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और बोलेंगे, जी गुड कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग प्रिया जी। प्रिय परमात्मा, इस नए सवेरे के लिए, इस नए दिन के लिए, इस खूबसूरत से दिन के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक और अवसर दिया है जीवन को प्रेम से, कृतज्ञता से और जागरूकता के साथ जीने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अमृत वेले उठाया, अपनी कानियामतें लिखवाई, इतना सब कुछ असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस कराई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पांच तत्वों के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी धरती माता का, जो मुझे स्थिरता, आधार और सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी गोद में ही मैं शांति और संबल का अनुभव कर पाती हूँ। आपने मुझे अन्न दिए, फल दिए, फूल दिए और जीवन दायिनी ऊर्जा के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारी प्यारी धरती माँ। मैं धन्यवाद करती हूँ जल देव को, क्योंकि आप मेरे शरीर और मेरी आत्मा को शुद्ध करते हो। आपकी हर बूंद जीवन की शक्ति है। आपके प्रवाह, शीतलता और पवित्रता के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अब मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि देव का। आपकी ज्योति मेरे भीतर चेतना, साहस और प्रेरणा जगाती है। आपके तेज से मेरे शरीर को ऊर्जा और मन को शक्ति मिलती है। मैं आपकी दिव्य अग्नि को प्रणाम करती हूँ अग्निदेव। अब मैं धन्यवाद करती हूँ वायु देव का। आप मेरे हर श्वास में बसे हैं। आपकी उस उपस्थिति मेरे भीतर जीवन का संचार करती है। आपकी शुद्ध वायु को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद वायु देव। अब मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश तत्व का। आप अनंतता, शांति और चेतना का प्रतीक है। आपकी विशालता मुझे ईश्वर से जोड़ती है। मैं आपकी दिव्यता को अपने भीतर अनुभव करती हूँ। अब मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हे दिव्य शक्ति, हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मेरा शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और मेरी आत्मा प्रसन्न चित्त है। प्रत्येक कोशिका का मैं सम्मान करती हूँ और उसे प्रेम से पोषित करती हूँ। आपका धन्यवाद है कि आप मुझे ऊर्जा, स्फूर्ति और संतुलन प्रदान करते हो। धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माता का, क्योंकि आप मेरे जीवन में समृद्धि, सहजता और प्रवाह लेकर आती हैं। मैं धन को प्रेम से, सम्मान से और बुद्धिमता से स्वीकार करती हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सदा समृद्ध और संतुलन रहता है। धन्यवाद लक्ष्मी माँ। धन्यवाद, धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, मैं इन सभी दिव्य ऊर्जाओं का, पंच तत्व का, स्वास्थ्य का, धन का, सभी के आशीर्वाद को अपने हृदय से अनुभव करती हूँ और इन सब के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। आज का यह दिन मैं पूर्ण कृतज्ञता, प्रेम और सजगता के साथ जीना चाहती हूँ। आपकी कृपा सदा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा। आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं और हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले किसी को कोई शेयरिंग करनी हो, कृष्णा जी आप आपका कैमरा ऑन करेंगे? थैंक यू सो मच। आप में से किसी को कोई शेयरिंग करनी हो, क्योंकि अब हम डे 15 में आ गए हैं, हमारी हाफ वे जर्नी हो चुकी है आज। और आई थिंक आपको आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे, बहुत सारे जादू आ रहे होंगे। मैजिकल डे में आपको लग रहा होगा कि सही में दिन जादू, कल किस किस का दिन जादुई बीता। आप यस या नो में भी बताना चाहेंगे तो इट इज वेरी गुड। गुड मॉर्निंग वीना जी। गुड मॉर्निंग।
आप कोई कुछ बताना चाहेगा? नहीं तो हम शुरू करते हैं आज के चैप्टर से। ओके। एक बार ना। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। एक बार मैं ना ईश सर की वो सुन रही थी अपना यही मैजिकल क्लास में। तो उस हम्म। दिन क्या था, यही जो था ना कि आप कल परसों जो पढ़ाया है, मैग्निफिकेंस वाला। तो उसमें ये, मैग्निफिशेंट आउटकम तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो हमारा सिर्फ मैजिकल डे हुआ अच्छा है। वो मैंने फिर सुना होगा। एक्चुअल में अभी मैं ना रेगुलर नहीं हो पा रही आपकी क्लास में भी और उनकी। तो खैर कभी कभी बीच में यूट्यूब में सुन रही थी, उन्होंने यही बोला था कि जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो आप ना थैंक यू करके ही जाओ पहले से। मालूम नहीं हम्म। मुझे कौन सी क्लास थी। तो ना चांस की बात है कि मैं एक सूट लेके आई मार्केट से। ओके। तो वो ठीक नहीं निकला। अब 15 दिन हो गए थे। अब थैंक यू करते हुए चली गई और अपना वो जो आप बताते हो पोपोनो करके चली गई, तो वो 15 दिन के बाद मेरा सूट चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद ना फिर मैं उसके चेंज करके फिर एक और सूट लेके आई। अच्छा ओके। वो सूट की क्वालिटी भी ना ठीक नहीं निकली। उसको मैंने पहन लिया, 1 घंटा पहना, लेकिन वो क्वालिटी भी ठीक नहीं निकली। और उसको मैंने जैसे ओवर स्टिचिंग हो जाती है ना, कि उसको पक्का करा लिया मैंने। अब क्वालिटी ठीक नहीं थी, उसके लिए भी फिर मैं वो थैंक यू करके गई, होप्पोपोनो करके गई। तभी मेरा सूट चेंज हो गया। ये तो बिल्कुल मिराक्युलस बात है। पहन भी लिया, ओवर स्टिचिंग भी करा दी, फिर भी चेंज हो गया। वाओ। फिर भी वो चेंज हो गया अमेजिंग। तो यूनिवर्स को मैंने थैंक यू बोला। और मतलब ये भी बोला कि यूनिवर्स आपको पता है कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, क्वालिटी ही ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? ना मैं रखने को हो रही हूँ और ना मैं देने को, क्योंकि ठीक है भी उनका कोई लॉस ना, पर क्वालिटी ठीक नहीं थी। जो भी है, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा जादू था कि जिसको एक सही में सूट को इट तो इज अ मैंने वेरी बिग मिरेकल, क्योंकि पहनी हुई चीज अगर वो हो गई तो इट्स अ वेरी बिग मिरेकल। हाँ, क्योंकि वो जैसे छिज जाता है ना जैसे कपड़ा। हाँ। तो कई वो कब। कपड़ा ही छिज गया था, जिसको मैंने सिर्फ अभी 1 घंटा ही पहना था। और बाकी वाकई क्वालिटी बहुत ही रफ थी। और तो फिर हो गया। मैंने कहा देखो ये आपकी क्वालिटी कैसी है। तो उन्होंने ना चुप करके ही रख लिया, कि जैसे उनको लग रहा हो कि वाकई ये ब्लंडर मिस्टेक है उन्हीं की तरफ से। थैंक यू, बस यही चीजें होती हैं कि शायद मैं कुछ गुस्सा लेकर के जाती, जो अगर मैं इस उसमें ना आई होती क्लास में तो। 100%, और वो काम बनने की जगह और बिगड़ जाता। वो हाँ, कुछ भी चाहे हो लाइक सकता। कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल ग्रेटिट। बिल्कुल। क्योंकि ये तो थैंक यू आप, सो मच वीना जी। आपने क्योंकि शेयर करा और सबको, मतलब इट्स लाइक कि ऐसे भी मैजिक्स हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये सीखा आपसे था। तो इसको यूनिवर्स को आगे करके ना। हम्म। तो ऐसे ही कल मैंने ना गोल्ड खरीदा। अब गोल्ड के वाओ। तो जो रेट थे ही थे, चल रहे थे, हाँ। क्या कर सकते हैं। अब यूनिवर्स को बोला भी, अब जो भी है हम्म। लेना है, कुछ वो डाली हुई थी मैंने किट्टी वगैरह कुछ। तो मैंने कहा कुछ तो करो आप, मेरे को चाहे गिफ्ट लो, कुछ तो डिस्काउंट दिलवाओ। 2 शॉप पे गई थी। तो उसमें ना 5,000 समथिंग कुछ और ऊपर का, जैसे हो जाता है 30,500 या ऐसा कुछ था, या 31,500। मैं कहा आप कुछ तो कम करो, तो उसने 1,000 किया। मैं कहा नहीं नहीं, आप 5,000 तो कम से कम करो, मेरा दिन बन जाएगा। तो उन्होंने वो 5,000 जो है कम कर वाह। दिए। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, ऐसे ही आपके जीवन में डिस्काउंट्स आते रहे, आप आपकी मनपसंद चीजें खरीदते रहो। जिस प्रकार हाँ, वीना जी के जीवन में इतने सारे मैजिक्स हुए हैं, कृष्णा जी के जीवन में, प्रिया जी के जीवन में, जितने भी जी पार्टिसिपेंट्स मैम। जो देख रहे हैं सबके हेलो। जीवन में हो। जी फिर कृष्णा फिर जी। फिर जी मैं मैम, तनिक मेरा शॉप पे गई। हाँ। पहले हाँ किसी और शॉप पे, फिर मैं तनिक शॉप पे गई। फिर वहां ओके। भी, अब वहां तो उनके फिक्स ही होते हैं सब कुछ। मैंने कहा नहीं, आपको कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर एक पैसे पाउच दिया, चॉकलेट दी। 1 मिनट 2 मिनट रुकना। 2 मिनट हम्म। रुक जाओ, मैं क्लास। तो ये हाँ। मुझे गिफ्ट मिला। वाओ, अमेजिंग शेयरिंग। मीना जी, आप इसी प्रकार प्रैक्टिसेस करते रहो। अभी तो ये इतने से मैजिक्स हो रहे हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे मैजिक्स होने वाले हैं। इतना उतना तो वैसे कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा 5,000 का डिस्काउंट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी गोल्ड जैसी ज्वेलरी में और अभी की रेट्स में। सो थैंक यू। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, आपके सारे ड्रीम्स डिजायर्स पूरे हो। थैंक यू यू। सो थैंक मच यू। फॉर शेयरिंग।
जी कृष्णा जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी। जी मैम, मेरी डॉटर है बड़ी, वो बोल रही थी कि आप मेरे लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हो क्या? मैंने कहा जी हाँ। तो वो बोल रही थी बास्केटबॉल खेलने जाती है, तो वहां पर उसको मॉनिटर बना दिया और उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी हो गई। तो बोल रही वाह। थी मम्मी थैंक यू। उसके लिए बहुत आज का अच्छा हो गया। चैप्टर भी रिलेशनशिप के ऊपर ही है। अब हम रिलेशंस पे काम कर अच्छा। रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मनी पे काम कर रहे हैं, तो हमारे तो वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। आपको पता है, हम जब सोचते हैं कि हमारे 10 ड्रीम है, अगर हम किसी एक के भी पकड़ के अपना काम करने लग जाते हैं ना, बाकी जी। के 9 यूनिवर्स अपने आप दे देता है। बस एक ही पे जी मैम। शिद्दत लगा के 100% कर दो, क्योंकि उसको पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बाकी के भी सब तो मुझे वो मिल बहुत जाते खुश हैं। हो गई। वाह। इसी प्रकार दुनिया में जितनी भी मदर डॉटर है, उन सब की बॉन्ड भी और स्ट्रांग हो, उनके सबके जीवन में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, लॉट्स ऑफ थैंक यू। मैजिक डस्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और आपकी खुशी में वो बयान हो रहा है कि मैं अब बुक शेयर करती हूँ। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बुक दिख रही होगी, और इसके ऊपर हमको एक फोटो फ्रेम दिख रहा है, जिसके ऊपर ना बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, और ऐसा है कि टूटा हुआ है। तो अब आज का जो चैप्टर है ना, वो है कि मैं मेरे रिश्तों को, जो ब्रोकन हो चुके हैं, जिसके अंदर बोलते हैं ना कई सालों से बात नहीं हुई है, कई सालों से हम उन अंगारों को अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, कई सालों से हमने बहुत कुछ उसके अंदर बोलता है ना नेगेटिविटी देके रखी है। अब उनको भी मैं कैसे हील कर सकती हूँ, उसको भी मैं कैसे जोड़ सकती हूँ। और मैं वो जो कोट नहीं है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए छूटे सो फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए, तो वो जो गांठ है ना, वो भी उसके अंदर है, पर मैं उसको गांठ को भी बिल्कुल क्लियर कर सकती हूँ, और वो रिश्ता वापस से इतना मैजिकली इतना मिराक्युलसली जुड़ जाएगा ना, पहले भी नहीं था। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आज का चैप्टर बताता है। हमको एक कैंडल भी दिख रही है, उस पे जो हार्ट बना हुआ है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी मैं उसको रिलेशन को कैसे बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकती हूँ, आज का चैप्टर बताता है। कोई रीडिंग करना चाहेगा क्या आज? मे बी कृष्णा जी, रचना जी, इफ पॉसिबल फॉर एनीवन। थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि हाँ, बहुत अच्छे से होगा। नहीं नहीं, जैसा भी होगा, वैसे भी हिंदी में ये प्लीज ट्राई ना। थैंक यू सो मच। वेलकम। 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो, आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस या सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर रीडिंग फॉर अस। तो आज का जो चैप्टर है ना, हमने पढ़ा कि हम जादू से हमारे रिश्तों को वापस से बिल्कुल हील कैसे कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपका कोई भी संबंध हो, कितनी भी नेगेटिविटी में हो, कितने भी सालों से आप बात नहीं कर रहे हो, उसमें कितना भी कूड़ा कचरा हो, हम उसको, उसमें कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हम एक दूसरे को देख के मुंह बना लें, रास्ता भी पलट जाए, कितनी बार तो ऐसा भी होता है रिश्तों में, तो अगर वो टूट भी गया हो तो हम उसको कैसे हील कर सकते हैं, वो आज का चैप्टर हमें सिखाता है कि जो कृतज्ञता है, मेरी कृतज्ञता उसको कैसे बदल देगी। तो वो हम आज के चैप्टर में सीखेंगे। कोई भी हो सकता है वो, अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, किसी किसी में डिवोर्स तक की बात आ जाती है, या आपकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ नहीं बन रही हो, कोई आपकी बेटा बेटी हो, या कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है, कोई ऑफिस के अंदर हो सकता है, या कितनी बार पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है बच्चों की, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो। तो आप में से हम लोग कोई भी एक रिलेशनशिप चूज करेंगे, और उसके ऊपर हम ये वाली प्रैक्टिस और असाइनमेंट्स का काम करेंगे। जी रचना जी। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, तो उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति
आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा-सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल, दोष देने से कोई दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतने ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा खराब हो जाती है। जी। तो वो बोल रही है कि हमारा कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन में हमारा रिलेशनशिप चल रहा हो, अगर मैं उसके अंदर ब्लेम देख रही हूँ, उसको विक्टिम बना रही हूँ कि नहीं इसके कारण ही मेरे जीवन में ये हुआ, इन्होंने ही ये करा, तो क्या वो रिलेशनशिप कभी भी सही होगा? क्या उसके अंदर कभी भी वो चीजें आएंगी कि हम दोनों एक ही लाइन पे, एक ही मुद्दे पे एक मत होके बैठ जाएं? वो हो ही नहीं सकता। अगर मैं नेगेटिविटी के अंदर हूं तो मैं उसमें पॉजिटिव क्या ही देख लूंगी? मैं दोष ही मनती रह जाऊंगी जीवन के अंदर। और यूनिवर्स अगर मेरे को मेरे काम में भी वृद्धि करनी होगी ना, तो वो कभी नहीं करेगी। आप सोचो, कितनी बार हम मदर इन लॉ और डॉटर मतलब देखते हैं ना, सास बहू के रिश्ते को, अगर हम सीधा सीधा एक वो ले एग्जाम्पल, तो वो जो बहू होती है, कितनी बार सास को ऐसा लगता है कि उसके आने के बाद ये हो गया, घर में ये चेंजेस आ गए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर हम उस बहू को देखें, तो उसको पति के लिए वो बहुत प्यारी है, उसकी मम्मी के लिए वो बहुत प्यारी है। तो क्या इंसान के अंदर वो गलती है क्या? ये तो मेरा नजरिया है, मैं उसे कैसे देख रही हूँ। उसकी मम्मी के लिए तो वो पूरी राज दुलारी है, उसके पापा के लिए वो राज दुलारी है, उसके भाई बहनों के लिए वो बहुत लाडली है। पर ये तो मैंने ही मेरा चश्मा ऐसा लगा के बैठी हुई हूँ कि नहीं यार, उसके आने के बाद ही ये सारी गड़बड़ हुई है, ऐसा उसी के लिए कारण हुआ है। तो इंसान में कभी गलती नहीं होती है। मेरे विचार, मेरे सोच में अगर जिद करके बैठी हुई हूँ ना, मुझे नहीं बदलना है, नहीं करना है, तो वो दिन दूर नहीं है कि मैं अगर किसी के प्रति अपने मन में कुछ रख के बैठी हूँ ना, तो मैं बीमारियों को न्योता दे रही हूँ साफ साफ। जितनी भी डिसीज होती है ना किसी को हम कोई पैटर्न पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी के प्रति हम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, गिल्ट करते हैं, रिजेंटमेंट करते हैं, कुंठा मतलब जैसे हम बोलते हैं चिंता करना, टेंशन करना, एंग्जाइटी करना, इन सब से हमारे जीवन में डिसीज ही आती है और कुछ नहीं आता है। साथ में एंग्जाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा, आप नेगेटिविटी के इतने खड्डों में जाओगे कि आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। तो इससे बेटर हमको क्या करना है कि वो रिश्ता और ही खराब होगा, उससे बेटर तो कभी नहीं होगा। वो सास बहू में कभी वो एकजुटता आएगी ही नहीं, वो माँ बेटी वाली फीलिंग आ ही नहीं पाएगी। बट अगर वो भी उसको अपनी बेटी की तरह जब जिस दिन देखेगी ना कि ठीक है यार क्या हुआ, ये गलती हो गई, उसको प्यार से समझाएंगे, प्यार से सारी चीजें करेंगे, उसमें जो अच्छाई है अगर बस वही देख के आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जो नेगेटिविटी भी है और वो भी अपने ऊपर काम करेगी और अपने आप वो जो रिलेशनशिप होगा ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक फूल की तरह खिल जाएगा। तो अगर मैं नेगेटिविटी में देखती रहूंगी तो कभी कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं इतनी सी भी कृतज्ञता उसके अंदर लेके आ जाऊंगी, इतनी सी भी अच्छी बात को लेके मैं उसी को बोलती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल स्वर्गों की ऊंचाइयों को छू लेगा। तो अब हम सबके ऊपर है कि हम हमारे जीवन में उन रिश्तों को हील करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, कि हम वो इंतजार कर रहे हैं कि वो जो कड़वाहट है ना उस रिश्तों की मेरे अंदर जाके कहीं गांठ बना दे, मेरे अंदर जाके कहीं मुझे बीपी दे दे, मेरे अंदर जाके मुझे पीसीओएस दे दे, मेरे अंदर ही कहीं जाके मुझे वो कैंसर तक की बीमारियों तक हो जाती है। क्योंकि हम इतना क्योंकि देखो हम सब रिश्तों से ही बने हैं। रिश्तों के बिना हमको पता है ना कि जब हम इस धरती पे भी आए ना, सबसे ज्यादा तो आपने देखा होगा कि मम्मी पापा दादा दादी सबको रिश्तों के कारण ही हमारी पूरी बगिया खिली हुई रहती है। और रिश्ते हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा रोंडा बर्न ने भी बुक बनाई, तो उसमें काउंट योर ब्लेसिंग्स मैजिक रॉक के बाद उसने रिश्तों का चैप्टर लिया। रिश्तों को क्यों प्रायोरिटी दी? कि पैसा सेहत, पहले अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो मेरी सेहत अच्छी होगी, मेरी सेहत अच्छी होगी तो मेरी दौलत अपने आप बन जाएगी। मेरे पास करोड़ों की दौलत हो, सेहत नहीं हो और रिश्ते अच्छे नहीं हो, उस दौलत का मैं क्या करूंगी? कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना। तो रिश्तों को इतनी अहमियत दी हुई है, तो हमको सबको अपने अपने रिलेशनशिप जो जो भी है नेगेटिव वाला, उनको सुधारने के लिए आज का चैप्टर है और सीखते हैं कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। जी। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईपू टू 483 ईपू।
जी। तो वो बोल रही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो संबंध आपका पास्ट का है कि अभी का है। अगर हम कृतज्ञता करते हैं ना तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी चले जाएगी। और ये सब तो अब आप लोगों ने, हमने लास्ट 14 16 17 डेज हो गए हमको प्रैक्टिस करते करते। आप सबने भी ये अब देख लिया होगा कि जहाँ पे खुशी होती है ना, जहाँ पे कृतज्ञता शुक्राने की भावना होती है, वहां पे कभी भी आपको चिंता नहीं आएगी। आपको पता है कि वो परमात्मा मेरा काम कर ही देगा, मैं चिंता क्यों करूं। जब वो जल के अंदर बैठे हुए पशु पक्षियों को खाना तक पहुंचा दे रहा है, उनको चिंता नहीं कर रहा है। बोलता है नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, जल विच जंतु पायन तिना भी रोजी थे। वो जल के अंदर बैठे हुए जीवों को भी रोटी पहुंचा रहा है, तो मैं क्यों चिंता करती हूँ, मेरा दाना पानी तो वो देगा ही देगा। तो अगर जब मैं कृतज्ञता करती हूँ ना, तो मेरी सारी ये वाली भावनाएं ऑटोमेशन में हट जाती हैं। और साथ में जो उनके अंदर जो मुझे लगता है ना कि उस व्यक्ति में ये कमी है, वो भी हटके मैं सिर्फ उनकी अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। और हमने क्या सीखा है, वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर मैं अच्छी बातों पे ध्यान दूंगी तो मेरे जीवन में हमेशा ही अच्छी अच्छी चीजें और आती जाएंगी, जिससे मेरी लाइफ के अंदर जो मैं पाना चाहती हूँ वो बहुत आसानी से पालूंगी। और एक चीज यहाँ पे गौतम बुद्धा का उन्होंने कोट दिया है कि हमको क्या लगता है कि मैं उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा कर लूं, चिल्ला दूं, इधर उधर बता दूं, बदनाम कर दूं, ये बोल दूं, वो बोल दूं। तो आप ये सोचो, उस व्यक्ति को तो वो बाद में पता चलेगा। वो अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में होगा तो उसको तो एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो हम हमारे कर्म अलग बना लेंगे। उसके बाद आप सोचो, अगर अंगारा है, अगर आपको फेंकना है तो पहले उसको हाथ में तो खुद को उठाना पड़ेगा ना, तो फेंक पाओगे। तो छाले तो पहले आपको भी होंगे। उस व्यक्ति को तो बाद में जो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। मैं अपने आप को जला रही होती हूँ और मुझे क्या लगता है, उसकी बुराइयां करके, उसकी वो करके मुझे बहुत तृप्ति मिल रही है। नहीं मिल रही है। आप अपने आप को अंदर से जला रहे हो। आपके अंदर जो बच्चा बैठा है ना, हमारे सबके अंदर एक अंदर जो सोल है हमारी, जो परम पिता हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही है। उसको सोचो कितना बुरा लगता होगा। कोई भी हमारे मतलब कोई भी बच्चा हो या भगवान जो भी आप मानो, वो किसी को ऐसा अंगारे फेंक सकता है किसी के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे पास होगा मैं वही तो दे पाऊंगी। अगर इसका मतलब यही है कि मेरे अंदर अभी भी वो क्रोध है, अभी भी मुझे बहुत सारी कृतज्ञता करने की जरूरत है कि मेरे अंदर से वो जो काम क्रोध लोभ के जो विकार है ना, वो ऑटोमेशन में निकल जाए, मुझे जरूरत ही नहीं पड़े। हम कितनी बार ऐसे उंगली करते हैं, तो आपने देखा है जो 3 उंगलियां होती हैं, ये तो मेरी तरफ ही होती है। मैं किसी पे क्या उंगली उठा रही हूँ, उंगलियां तो मेरी तरफ ही उठ रही हैं वो सबसे ज्यादा। तो उसी प्रकार से अगर मैंने कभी किसी के लिए भी कुछ नेगेटिव बोला है, करा है, तो वो यही है कि मैं खुद जल रही हूँ, वो इंसान को फर्क पड़े या नहीं पड़े नहीं पता। मैं अपने आप को छल नहीं कर रही हूँ, अपने आप को और नेगेटिविटी में लेकर जा रही हूँ। किसी का किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति को तो। और अगर वो ग्रेटिट्यूड में होगा ना, तो मेरे तो कर्म बढ़ जाएंगे और उसके कर्म घटने लग जाएंगे इन सारी चीजों के कारण। तो हम सबको आज से ये ध्यान रखना है कि मुझे अंगारों को नहीं पकड़ना है, क्योंकि मैं खुद जलूंगी, बाद में दूसरा व्यक्ति को जो होगा सो होगा। जी। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपको कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और इनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा समाधान कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो आपके दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता को जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी से आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को जी पहली नजर में हम इतना यहाँ ही तक पहले एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, थैंक यू।
ओके। तो वो बोल रही है कि जब हम किसी के प्रति अगर बुरी भावनाएं रखती है तो हमारा जीवन ही चलता है, बट अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो हमारी वो भावनाएं भी धीरे 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 करके हट जाती हैं। हम क्या करते हैं ना, हमारा ध्यान इसमें हो जाता है कि मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे को 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो मेरे अंदर वो चेंजेस क्यों नहीं आए? मेरे अंदर तो अभी भी मुझे गुस्सा आ जाता है, अभी भी मैं किसी के साथ गॉसिपिंग करने लग जाती हूँ, अभी भी वो व्यक्ति तो ऐसा ही करता है। आप सोचो, आप जितने साल के हो, अगर कोई 30 ईयर्स का है, 40 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, तो 20 साल की प्रोग्रामिंग है। 40 साल से हम उसी रूप में जिए हैं। हमने को जीवन में वही सिखाया गया है कि ठीक है, दुनिया में ऐसा ही होता है, सभी गॉसिप करते हैं, सभी ये करते हैं, इधर की उधर पूरी दुनिया ही करती है, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मुझे उसे बदलना है तो मैं उतने महीने तो दूं, कम से कम अगर मैं 40 साल की हूं तो मिनिमम 30 to 40 मंथ्स देने का हक तो रखूं उस चीज को ठीक होने के लिए। और हम उसी समय पे डेस्परेट हो जाते हैं, 4 महीने कर लिया, 1 साल कर लिया, अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। डेस्पिरेशन होना, नेगेटिविटी में जाना, वो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशंस को, आपकी ड्रीम्स और डिजायर्स को आगे नहीं लेके जाएगा। इवन हम उन सारी चीजों में, चाहे वो रिश्ते हो, सेहत हो, पैसे हो, करियर हो, कोई भी चीज हो, हम और नीचे नीचे ही जाते जाएंगे। और उसके अलावा वो ये बता रही है कि कई बार क्या होता है ना कि डिवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चे अधिकतर 5 साल से पहले तो कोर्ट का भी नियम है कि मम्मी के पास ही रहते हैं। तो जो भी चीजों के कारण आप अलग हुए हो, तो आप आपके एक्स पार्टनर के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। वो कैसे हो सकते हो? कि उनके कारण आज आपके पास वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बस एक चीज भी मिल जाए ना कृतज्ञता के अंदर, उस नेगेटिविटी के अंदर, बस उसी को पकड़ के बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। वही आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हर रास्ता बता देगी कि और क्या ग्रेटफुल हो सकते हो उस रिश्ते में। तो उसने यही बोला कि आप वो देखो कि आपके प्यारे प्यारे बच्चे उनके कारण है, और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आप पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। आप उन बच्चों को देख लो ना यार, कितने सारे लोग होते हैं जो इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वो मम्मी पापा बने, बट वो उसका सुख अनुभव नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपके पास है वो बच्चे, तो आप उसको, अपने जीवन साथी को धन्यवाद दे सकते हो कि आपके कारण मुझे वो बच्चे मिल पाए हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग जो नेगेटिविटी में रहते हो, बच्चों के कारण अगर आप मिल भी रहे हो, तो आप क्या रहोगे, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक दायरे में रहोगे। आपकी ग्रेटिट्यूड की भावनाएं रहेंगी, तो आप कभी भी कुछ ऐसा बोलोगे ही नहीं कि जिससे आपके बच्चे गलत सीख में आगे जाएंगे। और आपके बच्चे भी इस चीज को सीखेंगे और आगे ग्रेटिट्यूड को लेके जाएंगे। उनके जीवन में हम उनको सबसे बड़ा टूल सिखा रहे हैं कृतज्ञता का। क्योंकि कितनी बार इन चीजों में ना बच्चे ही हैं जो पिसते रह जाते हैं, कि वो मम्मी का साइड दें कि पापा का साइड दें, ये करें कि वो करें, इधर करें तो उधर बेचारे वो हो जाते हैं ना। तो बट अगर कोई एक जना भी कृतज्ञता करेगा ना, उसका फल तीनों को ही मिल जाएगा किसी ना किसी रूप में। और वो ये कह रही है हमें, रौंडा बन, एक और चीज, कि यदि किसी संबंध में हमको लगता है कि हमारा दिल टूट गया है, किसी ने धोखा दे दिया है, यार कि अब मैं कैसे क्या करूं, बहुत ज्यादा ही है कि यार किसी ने मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर दिया, किसी ने आपके बारे में इतना गलत कैसे बोल दिया, तो हम उस चीज से भी बाहर उतर सकते हैं। कैसे? कृतज्ञता का अभ्यास करके। मैं जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करूंगी ना, तो वो जो जख्म है मेरा, वो मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं मेरी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने लग जाऊंगी। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल ये मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी से वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा वे करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया।
तो रोंडा बन बता रही है, उन्होंने बोला भी था कि उनके मम्मी पापा के रिश्ते में कुछ था। तो उन्होंने उनको सबसे बड़ा उदाहरण बताया है इस रिलेशनशिप वाले चैप्टर में, कि उनके मम्मी पापा के बीच में जो चीजें थी, वो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, बट कुछ चीजों के कारण उनकी जो मैरिज थी या जो भी था उसमें नेगेटिविटी आई थी, तो उन्होंने उस चीजों को कैसे सही करा आफ्टर हर फादर्स डेथ। उसके बाद उनकी मम्मी को हमेशा वो नेगेटिविटी में रहती थी, उनको होता था कि वो ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों करा, वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, जो भी चीजें हुई होंगी। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड ढूंढे, जब जब उन्होंने साथ में समय बिताया, जो भी उनके साथ अच्छी चीजें हुई, वो जितना भी उनके साथ उनकी जो भी अच्छे अच्छे पल थे, सबसे पहले तो उन्होंने उनके लिए कृतज्ञता करी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि भविष्य में उन जो वो उनके साथ चीजें नहीं कर पाई ना, कि ठीक है कि कुछ बाउंडेशंस थी कुछ भी, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं फ्यूचर में तलाश करा उन्होंने कि मैं और किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने वो कहा कि उनको वो बहुत सारी चीजें याद आ गई जो हमेशा से उनके जीवन में करना चाहती थी, बट जब उनके हस्बैंड थे तो वो नहीं कर पाई, क्योंकि उनको वो समय ही नहीं मिला। तो उसके द्वारा क्या हुआ कि जो उनके जीवन में जितना भी नेगेटिविटी था, जितना भी दुख दर्द था, जितना भी वो सब चीजों से बाहर निकलना चाह रही थी ना, उनको निकलने का मौका मिल गया। और उनके जीवन में वापस से खुशियां आने लग गई, वो जो एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस में थी ना, उन सारी चीजों से वो बाहर आ पाई, और उनका रिश्ते में जो एक्सपीरियंस था वो और ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि कृतज्ञता ने ही उनकी मम्मी को एक नया जीवन का दान दिया है, रोंडा बन बता रही है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, हम देखते हैं कि किसी के जाने के बाद इंसान इतना एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाता है। मैं मेरे घर क्या बता मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, बट उसके घर में उसने जब अपने किसी नियर डियर वन को खोया ना, क्योंकि वो उनके साथ बहुत अटैच थी, तो उसको लेजिट 6-7 महीने तक काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ गए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा, उसकी टैबलेट चली, उसके बाद वो अब जाके कहीं थोड़े समय पहले तक स्टेबल हुई है। और अभी भी अगर उस इंसान का नाम याद आ जाता है ना, जिक्र हो जाता है, तो वो अभी भी वापस थोड़ा बहुत उस स्टेट में चले जाती है। तो किसी के जाने का गम क्या होता है ना, अगर आप इस अभ्यास में होते हो तो आप उस चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लोगे, उनके साथ अच्छे बिताए हुए पलों को याद करके कृतज्ञ हो जाओगे। पर हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि जो कुछ लोग इस ग्रेटिट्यूड को जान पाए हैं, समझ रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस हमारे जीवन में उतार रहे हैं। पर बाकी जब मैं देखती हूँ ना बाहर दूसरे लोगों को जो इन चीजों में नहीं है, उनकी लाइफ आज भी वही है और वो वैसे ही जी रहे हैं। और वो बोलती है कि मेरे को अब ग्रेटिट्यूड तेरे थ्रू पता चला, बाकी अगर मुझे उस समय मिल गया होता ना, तो मेरे को वो 6-7 महीने तक मेरा जो जीवन ऐसा था ना, कि वो फेस मुझे नहीं देखना पड़ता। तो कृतज्ञता सही में काम करती है, हम करके देखें लाइफ के अंदर, और इससे रिजल्ट हमें मिलते ही मिलते हैं। दिया जी, आप भी सेशन में आ गई हैं, आप कुछ ऐड करोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, आप देते। और ओके। बस ये भी याद रखें कि जो रिश्ते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि मतलब अगर आप सोचो ना कहीं कोई हो ना जिससे मैं अपने मन की बात ही ना कह सकूं तो दिल कितना भारी हो जाता है ना। कभी कोई गम हो कोई खुशी हो किसी को मैं बता ही नहीं सकूं, तो मतलब ऐसा लगता है ना वो मन एकदम दबा दबा सा भरा भरा सा लगता है। तो ये भी एक प्रकृति ने जो बनाया है कि कोई ना कोई आपको समझ सकता है, आपके दुख सुख का साथी बन सकता है, वो कंपेनियनशिप का जो एक ब्यूटी है। तो अगर वो मेरे जीवन में है ना उसके लिए कितना कृतज्ञ हो जाऊंगा कि मैं किसी को अपनी खुशी बता सकती हूँ, किसी को अपना दुख बता सकती हूँ। और बोलते हैं दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। ये बट कितना मैजिकल है ना कि जब हम खुशी बताते हैं तो वो बढ़ती जाती है और जब दुख बताते हैं तो वो हल्का फील करते हैं। कितने लोग ये महसूस कर पाते हैं कि जब अपना प्रॉब्लम किसी दोस्त को या किसी मेंटोर को या किसी करीबी से बात ही कर लो तो ऐसा लगता है हाँ कुछ ना कुछ सही हो गया, अच्छा हो गया, कम हो गया, बोझ हल्का हो जाता है। और जब वही कोई खुशी बताओ ना तो वो बढ़ जाती है, सेलिब्रेशन हो जाता है। कमाल का है ना कि अगर पॉजिटिविटी आप दे रहे हो बाहर तो वो बढ़ रही है और नेगेटिविटी दे रहे हो तो वो घट रही है रिश्तों में। तो कितना मतलब शेयरिंग की बात जब मैं कर रही हूँ तो ये कितने मतलब अद्भुत नियम इस सृष्टि के बने हुए हैं। तो क्यों ना मैं उन रिश्तों को आज से ही कृतज्ञता देना चालू करूँ कि कहीं कुछ अगर कम ज्यादा उनमें है, समझ तालमेल, तो बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए। रचना जी मैं
पढ़ूं या आप पढ़ रहे हो? नहीं, आप रीड करो। बैठ आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुण की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या कहा हो या न कहा हो, या जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। तो वो बोल रही है कि आज का अब हमको असाइनमेंट करना क्या है और कैसे करना है। हमको कोई भी एक ऐसा रिश्ता चूज करना है जो आज भी हमको लगता है कि थोड़ा सा वहां पे है, अभी भी वर्क करने की जरूरत है, या आज भी मुझे उनका मैं नाम लेती हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उस रिश्ते को हम लेंगे और उसको कृतज्ञता के जरिए हम उसको चेंज करेंगे। वो बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति आपके पास है या नहीं है, अतीत में था, इट इज डेड और लिविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमारे मन में अगर आज भी वो व्यक्ति नहीं है तो भी अगर हम उसके प्रति इतना सारा सुलगते हुए अंगारे की तरह लेके बैठे हुए हैं ना, तो इट मीन्स कि हमको उस पे वर्क करना है, करना है, करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए करना है, अपने आप को खुश रखने के लिए करना है, अपने जीवन में सारी मैनिफेस्टेशंस को पाने के लिए करना है। तो अब हमको क्या करना है, हमने वो ले लिया, उसकी सूची बना, मतलब जितने भी आप लोग ले सकते हैं, एक दो तीन, बट आज के लिए हम किसी एक व्यक्ति को लेंगे उसमें से, और उसके अंदर हम बैठेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, हम उसके बारे में क्यों क्यों ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, क्यों क्यों ग्रेटफुल हो सकते हैं, उस बारे में सोचेंगे। आपके लिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छा करा हो, क्या पता आपकी लाइफ में उन्होंने आपको कुछ बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए हों, या आपसे उनको बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें मिली हो, उनके जरिए आपकी लाइफ में क्या पता आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली हो, कोई भी चीज हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं करा, तो हम उनके अच्छे गुणों के बारे में सोचेंगे। मेरे लिए वो गुण सही नहीं है, बट लोगों के लिए तो कुछ अच्छा करते होंगे, समाज के लिए उन्होंने कभी कुछ अच्छा करा होगा, कभी कहीं पे चैरिटी करी होगी, ट्रस्ट कहीं ना कहीं तो कुछ करा होगा, उनके बच्चों के लिए वो बहुत अच्छे होंगे, उनके माता पिता के लिए वो बहुत अच्छे होंगे। उस गुण को देख के उनके प्रति हम ये कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। इसमें ये नहीं है कि कौन सही या कौन गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, वो गलत है, वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं, नो, ये उस चीज के लिए है ही नहीं। क्योंकि ये हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि जो मेरे अंदर इतनी सारी जो अंगारे वाली फीलिंग है ना, जो अभी भी मैं सुलग रही हूँ, उन अंगारों के ऊपर चल रही हूँ, उसको मुझे हील करना है, अपने आप को वहां पे मुझे उपचार करना है। तो वो उपचार की शक्ति सिर्फ कृतज्ञता के पास है, वो दवा सिर्फ कृतज्ञता के पास है। तो जब मैं ग्रेटिट्यूड्स लिखूंगी ना, तो वो मेरे अंदर, जो मेरे हार्ट को ना इतनी शांति मिलेगी। और जैसे हम लेप लगाते हैं ना किसी चीज पर, कभी जल जाते हैं तो ठंडक के लिए वो कोलगेट वगैरह लगाते हैं, या जो सिल्वर एक्स करके वो ऑइंटमेंट होता है वो लगाते हैं, तो कृतज्ञता मेरे जीवन में वो जो मैंने जला हुआ अभी भी पकड़ के रखा है ना, वहां पे उस ऑइंटमेंट का काम करेगा, और मुझे बहुत शांति और सुकून देगा उस जगह के लिए। जी। आप। जैसे अच्छा। हम्म। जैसे हम हम्म। लोग जानते हैं ना कि इंसान का मतलब एक स्वभाव होता है, बेसिक नेचर होता है, जो कुछ भी हमें अच्छा मिलता है ना हम उसे भूल जाते हैं, और जो हम्म। अच्छा नहीं होता है ना वो सालों साल याद रहता है। जैसे आप हर रोज दाल बनाते हो, चावल बनाते हो, ठीक है, दाल हर रोज अच्छी बन रही है तो ठीक है, इट्स ओके, आप बोलोगे बन रही है। जिस दिन वो जली
आपको याद होगा कि आज जल गई, आज तीखी बन गई, आज इसमें नमक ज्यादा हो गया, वो दिन बराबर से याद रहता है कि जिस जिस दिन मुझसे गलती हुई रहती है या जिस जिस दिन कोई कमी होती है, कोई खामी होती है, वैसा ही रिश्तों में भी है। जितना कुछ हमें अच्छा मिलता है ना रिश्तों में, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, हस्बैंड तो है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, बच्चे तो है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। हम कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते कि वो जो हमको वहां से अच्छाई मिल रही है, वो अच्छाई उनके अच्छे होने के कारण मिल रही है। लेकिन जिस दिन वहां पर कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन आता है, तब हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया, ये मुझसे ऐसे। और आप देखो ना, किसी अनजान से आपको कभी हर्टिंग नहीं होती, जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होना, तो बहुत इजी होता है उसको छोड़ देना, उसको दूर कर देना अपनी लाइफ से। या हमें इतना फर्क नहीं पड़ता अनजानों की बातों से। एक बार ऐसे थॉट आएगा कि ठीक है, उसने ऐसे बोला, हटाओ, अब उससे बात ही नहीं करेंगे, कभी खत्म। लेकिन जिन लोगों के साथ हम हमारा रोज का उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ हमारा कोई ना कोई कॉस्मिक रिलेशन है, कोई ना कोई बॉन्डिंग है, वहां से जब अगर कुछ ऐसा आता है जो मनचाहा ना हो, नेगेटिव हो, या जिससे हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, उन चीजों को, उन बातों को, उन मेमोरीज को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा किया, और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये जो अंगार की बात चल रही है ना, नेगेटिविटी दूसरों की, मैं अपने दिल में उससे रख लेती हूँ। उससे मैं हमेशा याद करती रहती हूँ कि हाँ, इन्होंने ये गलत किया है, इन्होंने ये गलत किया है। और उसे भुलाना सच में इतना आसान नहीं होता, उसे रिलीज करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो बता रही है कि जब आप कृतज्ञता करोगे ना, तो वो एक उपचार का काम करेगा। जो वहां पे वो दुख, जो हर्ट फील कर रहे हो ना आप उस रिलेशन में, उसको भी हीलिंग चालू हो जाएगी। ये कैसे काम होता है पता है? कि जैसे आपको अपने पास में जाके देखना है कि जहां जहां वो घाव मिला हुआ है उस रिश्ते में, जहां जहां नेगेटिविटी मिली हुई है, हर उस जगह आपको देखना है कि और अच्छा क्या था उसमें। शुरुआत से तो ऐसा नहीं था, कहीं बीच में आके बिगड़ा, कुछ तो अच्छा देखा था जो इस रिश्ते में आई, कुछ तो अच्छा था, उससे फोकस करना है। जब उन अच्छाइयों को मैं बढ़ाती जाऊंगी ना, क्योंकि आप देखो, मतलब अच्छा ज्यादा होता है, गलत बुरा कम होता है। जैसे पूरे पेपर में एक ब्लैक डॉट होता है ना, तो ब्लैक डॉट की तरफ ही नजर जाती है, उस पर ही फोकस जाता है। लेकिन पूरे व्हाइट की तरफ फोकस नहीं जाता है। तो अब मुझे क्या करना है, पूरे व्हाइट की तरफ देखना है कि उस इंसान में खूबियां बहुत सारी है। मैं जो देख रही हूँ ना, वो बहुत छोटी सी नेगेटिविटी है, छोटा सा ब्लैक डॉट है। और उससे भुलाकर जो उसमें जो व्हाइट चीजें, जो प्योर चीजें, जो अच्छी चीजें, उस तरफ अपने ध्यान को लेके जाना है। और उसी तरफ जाके उसे थैंक यू बोलना है। वो मेरे लिए उपचार का काम करेगा, वो मेरे लिए हीलिंग का काम करेगा। वो मेरे अंदर के जो नेगेटिविटी है ना, बैलेंस आउट हो जाएगी उस पॉजिटिविटी से। मुझे लगेगा यार, इतनी सी तो बात थी, इतना कुछ तो अच्छा है। और मैं इस बात को पकड़ के बैठी थी, धीरे धीरे मन मानने लग जाएगा, समझने लग जाएगा, हील होने लग जाएगा। और आपको लगेगा यार, इतनी छोटी सी बात के लिए कितने साल मैंने इस बात को सोचा, इतनी ज्यादा हैवी एनर्जीज अपने अंदर रखी। जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते जाओगे ना, तो आपको लगेगा वाकई में वो इंसान बहुत अच्छा है। और मजे की बात तो ये है, इसमें आपको वो इंसान चाहिए भी नहीं आपके सामने कि आप उससे माफी मांग रहे हो, बात कर रहे हो, या उसे बता रहे हो कि तुम कितने अच्छे हो। आप बस ये सब कुछ अपने मन ही मन में सोच रहे हो, क्योंकि जो कुछ भी बाहर खराब हुआ पड़ा है ना, वो आपके मन से ही आ रहा है। जो कुछ भी नेगेटिविटी आज है ना, वो मेरे मन से ही निकल रही है। तो जब जब मैं अपने मन में उस कृतज्ञता को डालती जाऊंगी, अपने मन को साफ करती जाऊंगी, धोती जाऊंगी ना, तो वो सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी और रिश्ता अपने आप बेहतर होने लग जाता है। ये एक जादू की तरह काम करता है कि अंदर मैंने उसे, उसके बारे में बस अच्छा सोचा। तो वो दो तरीके बता रही है, एक तो आपको पास्ट में जाके जो अच्छी बातें हुई है उसको थैंक यू करना है। जिस जिस जगह पे आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया, जो कुछ भी अच्छा हुआ उसे याद करके थैंक यू कहो। अच्छा, अगर मजे की बात ये है, उसने कुछ अच्छा किया ही नहीं है आपके साथ, ज्यादा ही गलत दिख रहा है मुझे कि यार, मतलब ये इंसान से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि कुछ अच्छा मिला भी है मुझे। तो तब क्या करना है, उस इंसान के गुण ढूंढने हैं। कोई तो गुण डाला होगा भगवान ने,
चलो आपके साथ वो अच्छा नहीं है, बट उसमें उसकी स्माइल अच्छी हो सकती है, उसके बाल अच्छे हो सकते हैं, उसकी आँखें अच्छी हो सकती है, उसका बातचीत का तरीका अच्छा हो सकता है, उसकी हाइट अच्छी हो सकती है। उन गुणों की तारीफ़ करना चालू करो, उन गुणों को शुरुआत उसे बोला ना बहुत गौर से, बहुत ध्यान दे कर के समय लगा के ढूँढो कि क्या-क्या अच्छी बातें हैं उसमें। अगर आपके साथ कुछ अच्छाई नहीं दिख रही है तो उसके अंदर अकेले में क्या है वो ढूँढो। ये 2 तरीके हैं। जब ये हम दोनों तरीके चालू करेंगे ना किसी भी तरह से वो बोल रही है, उस इंसान के लिए शुक्रगुज़ारिता रखो कि भगवान आपने इतने अच्छे इंसान को बनाया है, जो इतना सुंदर दिखता है। भगवान ये इंसान जो मेरे साथ है, वो कितना अच्छा है। किसी भी रूप में वो हो सकता है। ठीक है? तो ये 2 काम कर लेंगे ना तो हमारे संबंध में जो कुछ भी सुधार आना है, ठीक होना है, वो अपने आप होने लग जाएगा। तो वो सही में ये बहुत मैजिकल है, करके देखिए। यस, हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करते करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति का नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। तो कह रही है कि ढूँढो जाके क्या अच्छाइयाँ हैं सामने वाले में, और जब उस अच्छाई को, उस सोने को ढूँढ ले, तो हमें ऐसे लिखना है, उसका नाम, और मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको लिखना है। जैसे वो एग्ज़ाम्पल दे रही है पॉल का, कि पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने सीखा, जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों से वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए प्रति कृतज्ञ हूँ, के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होता देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस होगा। काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। चलिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान हो रहा है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु तक न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न हो। वो कितने अच्छे से उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हैं। रोंडा बर्न ने उनके मम्मी पापा का जो रिलेशनशिप उसने बताया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमारा विवाह टूट गया है जो भी है, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उन संबंधों को
और कैसे लेके जाना है आगे, उसके बारे में उन्होंने ग्रेटिट्यूड करे हैं। उनके बच्चों के लिए कि आप वो समय नहीं कर पाए बट आपने हमारे बच्चों के लिए सब कुछ करा है। उनके समय आप, मैं उन्हें घर पे पाल रही होती थी, आप उनके लिए जिम्मेदारी उठाते थे, बाहर जाते थे, काम करते थे, वो सब कुछ। तो ये हमको क्या करना है ना, जैसे हम देखते हैं सोना कहाँ होता है, वो अर्थ के अंदर बहुत नीचे सतह पे दबा हुआ होता है। उसी प्रकार हमको भी हर संबंध को लेना है और उसके अंदर इतना डीप डाउन जाके सोचना है कि मैं और क्या अच्छी बातें निकाल सकती हूँ, और क्या अच्छा सोच सकती हूँ। जिस प्रकार उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते थे, आपके लिए मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, और मैं घर रह के बच्चों को संभाल पाती थी, आपके बिना मैं वो खुशी बच्चों को नहीं दे पाती। आप मेरे दुख और असफलता के मुश्किल समय में आप सहारा थे मेरे, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आपने हमें बेहतरीन जीवन दिया, आप अभी भी मेरे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। इतनी सारी चीजें उन्होंने इसके प्रति ग्रेटफुल, मतलब अपने पति के प्रति उन्होंने दी हैं। तो हमको भी आज यही करना है कि हम 10 पॉइंट्स लिखेंगे, और उसके बाद हमको क्या होना चाहिए, जब मैं लिख लेना 10 पॉइंट्स, तो हमको बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए, एक शांति मिलनी चाहिए, एक ऐसा लगना चाहिए ना कि कुछ तो वहां से हल्कापन हुआ है, उस बिंदु तक लेके जाना है, उस डीप लेवल तक ग्रेटिट्यूड को महसूस करना है। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं आता, मतलब हमको बहुत सारे ग्रेटिट्यूड्स लिखने की जरूरत है, 10 से काम नहीं चलेगा। उसने बोला है कि आप इस अभ्यास को डेली कर सकते हो, चाहे तो आप एक दिन में बैठ के 10 क्या 20 30 40 50 लिख दो, जब तक वो भावनाएं ना आए। और एक ही दिन में हम चाहें तो उस संबंध को इतना मधुर बना दें, इतना मधुर बना दें, जो आज से पहले कभी भी नहीं था। क्योंकि वही है कि मेरी फीलिंग्स क्या है, अगर मेरी फीलिंग्स अगर सही नहीं हुई ना ये एक्सरसाइज करने के बाद भी, मतलब अभी मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। बट अगर मुझे 10 लिखने के बाद भी लग रहा है कि हाँ पहले से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इट मीन्स कि हाँ अब मैं सही जा रही हूँ, और इस प्रैक्टिस को मैं अपनी डेली असाइनमेंट्स के साथ काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद डेली कंटिन्यू कर सकती हूँ, जब तक कि उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में एक पॉइंट भर के भी कोई नेगेटिविटी ना रह जाए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद रहें, अच्छी अच्छी पल याद रहें, और सब कुछ अच्छा अच्छा याद रहे। आप कुछ ऐड करोगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से समझा रही है रोंडा पार्टी और आप भी, कि हमें महसूस करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो हम गलत महसूस करते हैं ना, बुरा महसूस करते हैं ना, वो ही सारा कुछ क्रिएट कर रहा है नेगेटिव मेरे आगे। उसे ये एक पैराग्राफ को थोड़ा ऊपर दिखा सकोगे क्या एक बार, हाँ, इसको ये हाईलाइट। वाला। जैसे इसने बोला ना कि जब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से ही आपके जीवन को नुकसान हो रहा है। तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी ही मेरे लाइफ को खराब करती है, सामने कोई नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि मेरी बुरी भावना दूसरों के लिए ही मेरे लिए वो क्रिएट कर रही है उनके अंदर नेगेटिविटी। तो उसको क्या बोला कि अभ्यास क्या करना है, कि बहुत फील करना है, अच्छा फील करना है उस बिंदु तक, कि जब तक कि आपको लगे ना कि सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई है। तो फीलिंग्स आनी चाहिए जब आप कर रहे हो ना इस अभ्यास को, तो आपको फील होना चाहिए कि सामने वाले के लिए जो आप बुरा बुरा सोच रहे थे ना, अब अच्छा अच्छा वो चेंज होने लग गया है। वो आपके मन में ही आएगा कि जो मैं उसके लिए इतना बुरा सोच रही थी, अब लग रहा है नहीं यार अच्छा है वो। उस वक्त तक इस अभ्यास को करना है। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। आप आगे का यदि यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू बढ़ा देंगे। तो अब रौंडाबन यही कह रही है कि अगर अब मेरे को लगता है कि मेरी करंट लाइफ में जो भी व्यक्ति, और मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर रही हूँ, इस असाइनमेंट का अभ्यास कर रही हूँ,
तो मैं मेरी आंखों के सामने उस रिश्ते को इस रूप में मोड़ लेते हुए देखूंगी जैसा मैं कल्पना कर रही हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ। और वो तो होगा ही होगा, साथ में मेरा जीवन है, जो मेरा जीवन है ना, कृतज्ञता के इतने सारे बेनिफिट्स मुझे और मिलेंगे और मिलेंगे, जो मैं सोच भी नहीं पा रही थी ना, कि क्या पता मेरा सपना, मैं इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या पता कि मैं आज ये असाइनमेंट दिल से कर लूं और वो मैं एक कदम और पास पहुंच जाऊं मेरे ड्रीम के। कितनी बार नेगेटिविटी ही होती है जो हम हमारे ड्रीम्स को कितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट हमने किसी एक के प्रति भी वो ग्रजेस पाल के रखे होते हैं ना, तो भी हमारा ड्रीम वहां तक हम उसको नहीं पा पाते हैं। और वो बोल रही है, अगर कोई आप पास का रिलेशनशिप चुनते हो, उसके ऊपर ही अभ्यास करते हो, तो आप देखोगे कि पास का तो वो ठीक होगा ही होगा, बट साथ में आपके जो भी रिश्ते हैं ना, आप अंदर से तो खुश होगे, सब कुछ होगा, बट आपके दूसरे रिश्तों में भी आपको लगेगा कि बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। और फ्यूचर में अब आपको पता है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपको क्या करना है, हमको उसी समय पेन और कॉपी उठानी है, इस असाइनमेंट के अभ्यास को करना है, ताकि वो जो पहले ही ज्यादा खड्डा खुदते खुदते ही मैं उसको स्टार्टिंग के एक हथौड़े पे ही रोक दूं, और वो मेरा संबंध वापस से बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, वापस से उसके अंदर वो सारे पल, वो सारी चीजें और बेहतर रूप से आ जाए जैसा मैं चाह रही थी। और मेरी बगिया हमेशा ही महकती रहे, महकती रहे और महकती रहे खुशबू से। यस, तो मोटा मोटी वो यही बोल रही है कि अगर जो रिश्ता आपके साथ अभी प्रेजेंट में है, जिसको आप हर रोज अपने साथ जी रहे हो, देख पा रहे हो, अगर आप ये कृतज्ञता का अभ्यास करोगे तो उसमें वो चेंजेस नजर आएंगे आपको, आप उससे बदलता हुआ देख सकोगे, जैसे जैसे आपके अंदर वो फीलिंग चेंज होगी। अगर कोई पास्ट का पड़ा हुआ है जो आपके साथ अभी कनेक्शन में भी नहीं है, शायद वो गुजर चुके हैं या नहीं है, या आपके से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपकी लाइफ में आप जादू का, खुशी का, शांति का फ्लो आना देखेंगे। कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ खुशी की खबर आ जाएगी, जीवन में शांति बढ़ जाएगी, जादू बढ़ने लग जाएगा। तो मतलब वो नेगेटिविटी जो मेरे पास्ट में भी मैंने किसी के लिए रखी हुई थी ना अपने दिल में, वो भी मेरे लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रही थी। जब मैं वहाँ कृतज्ञता दे करके वहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म कर लूँगी ना, कि अब उनके लिए मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है, अच्छी भावना ही है। तो वो ब्लॉकेज मेरा वहाँ खत्म हो जाएगा और मेरे जीवन में जादू का प्रभाव बढ़ जाएगा। और फ्यूचर का जैसे आपको डर लगता है ना कि यार ये रिश्ता कैसा चलेगा, क्या होगा इसका फ्यूचर? तो पहले से ही उसको ब्लेसिंग दे दो, कृतज्ञता दे दो, ताकि वो छोटे पे ही मुश्किलें खत्म हो जाए। यस, आगे बढ़िए। हम्म। यस, तो इतना ब्यूटीफुल चैप्टर जिसमें हमने सीखा कि रिश्ते जो हमारे जीवन का अनमोल धन होते हैं, कैसे उसे हम सहेज सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं, उन्हें और बेहतर और खुशियों वाला बना सकते हैं। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यस, आप तो समझाओगे मुझे? आप एक्सप्लेन कर दो। तो हम नियामतें हर रोज कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है, हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम लिखते हैं 10 नियामतें और उन्हें बार बार दोहराते हैं और बार बार कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ताकि फील कर सके कि ये नियामतें हमारे लिए और ज्यादा ज्यादा खुशियां लेकर आ रही है। मतलब क्योंकि हमारा फोकस जा रहा है ना उन चीजों पर, तो वो बढ़ रही है हमारी लाइफ में। अब जो भी एक रिश्ता ऐसा है जिससे आप सुधारना चाहती हो, ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन है, और अगर आपके जीवन में सभी रिश्ते अच्छे हैं, ब्रेक डाउन नहीं है, तो उसे और बेहतर बनाने के लिए भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। एक रिश्ते को चुनना है और उसके बारे में 10 ऐसी बातें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और उसे लिखना कैसा है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है सबसे पहले, और उसे बताना है कि आप क्यों, किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो, पूरी भावना डालकर।
और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना है, जिसमें मैं पूरे दिन के लिए सबसे अच्छी हुई बात के लिए कृतज्ञता देती हूँ रॉक को। तो इस तरह से हमारा अभ्यास पूरा होता है, हमारा चैप्टर यहाँ पूरा होता है। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हाँ, मिलन जी, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कीजिएगा। जस्ट अ मिनट में एक बार पूरा ही एंड करती हूँ ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच रचना जी एंड दिया जी फॉर रीडिंग फॉर अस। एंड दिया जी, थैंक यू सो मच, अपने बिजी शेड्यूल से आप आज भी आ पाए। थैंक यू सो मच सॉरी एवरीवन। फॉर कमिंग लेट, सच में नो नो, बहुत ज्यादा इट्स ओके। थैंक यू, हम वापस से मिलते हैं। जस्ट